Now, hello class. Now in this part we will discuss different type of indicators. ठीक है, indicators. अब समझिए what are indicators. मैंने कहा कि एसिड्स की प्रॉपर्टी हमने बताई कि अगर bitter in taste है तो वो बेस है, sour in taste है तो वो एसिड है. Now we cannot taste every material or substance in the nature. Some can be harmful for us. यानी सारे जितने भी हम उसको टेस्ट करके नहीं देख सकते, तो कोई भी सबस्टेंस वो एसिडिक है या बेसिक है तो उनको इंडिकेट करने के लिए वी यूज सम अनदर सबस्टेंसेस दैट आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. व्हाट आर इंडिकेटर्स? दीज आर द सबस्टेंसेस दैट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज वेदर गिवन सबस्टेंस इट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. ठीक है, तो इंडिकेटर्स. अब मैं अगर बात करूं टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, कितने टाइप के इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं एसिड या बेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए. फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड थर्ड वन इट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. समझिए, फर्स्ट नाम से पता चल रहा है नेचुरल इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, they are called natural indicators. Synthetic indicators, indicators that we synthesize in laboratory. ठीक है, they are called synthetic indicators. And olfactory means smell. यानी indicators that indicate the presence of an acid or base by changing their smell. उनकी smell change के base पे पता चलता है. Okay, first we will discuss natural indicators. तो इंडिकेटर्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे टर्मरिक. यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट टाइम आना टर्मरिक. टर्मरिक का मतलब पता है ना आपको, हल्दी. मम्मा खाना बनाती है, हम उसमें हल्दी डालते हैं और टर्मरिक की वजह से उसका सब्जी का कलर थोड़ा येलोइश हो जाता है. ठीक है, अब माना क्या करते हैं, हम सब्जी खा रहे हैं, हमने खाना खाया, खाना खाते खाते लाइट कलर के क्लॉथ है उसके ऊपर वेजिटेबल गिर जाती है, सब्जी गिर गई है और उसके बाद जब मम्मा धोते, क्योंकि मम्मा से पूछना अगर वेजिटेबल या गिरी हुई है लाइट कलर के क्लॉथ पे, उसकी सोप अप्लाई करती है, साबुन अप्लाई करती है धोने के लिए, तो उसका कलर चेंज हो जाता है उस स्टेन का. वो स्टेन जो टर्मरिक का स्टेन सब्जी की वजह से हमारे क्लॉथ के ऊपर लगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है. एक बार मम्मा से भी पूछना क्या कलर चेंज होता है, इट इज इन रेडिश ब्राउन. ठीक है, यानी टर्मरिक जो है, अगर मैं बात करूं कितने तरह के हमारे पास नेचर है, यहाँ लिखती हूँ बेटा. पहले मैंने लिया एसिड और दूसरा क्या है, बेस. तो पहला अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर की बात करूं इट इज टर्मरिक. टर्मरिक याद रखना, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सबस्टेंस है, तो टर्मरिक एसिड में कोई चेंज नहीं लाती, तो इसका मतलब नो चेंज. क्रॉस लिखे है, नो चेंज, समझने से मतलब है. अगर बेस है तो अब बेस की प्रेजेंस में जो टर्मरिक है वो क्या करेगी, उसको रेडिश ब्राउन. जैसे हमने क्या कहा, टर्मरिक किसके अंदर थी, सब्जी में, वेजिटेबल में थी. ठीक है, और हमने उसको ऊपर क्या अप्लाई किया, बेस, साबुन, सोप. सोप का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, तो वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये क्या है, टर्मरिक है, नेचुरल है, नेचर से लेते हैं. ठीक है, अगर मैं सेकंड बात करूं, चाइना रोज. चाइना रोज सॉल्यूशन. आप चाइना रोज को का पता है आपको, हिबिस्कस जो हम कहते हैं, गुडल का हिबिस्कस रेड कलर का फ्लावर होता है जिसमें टेंटिकल सा निकला रहता है, वो चाइना रोज है. तो उसके पेटल्स को, कलर्ड पार्ट को, रेड पार्ट जो पेटल्स है फ्लावर के पेटल्स का हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, निचोड़ जूस निकालते हैं, फिर उसको हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं. याद रखना, चाइना रोज के सॉल्यूशन को अगर हम एसिडिक, उसके माना टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड लिया और एसिड में हमने चाइना रोज की कुछ ड्रॉप डाली सॉल्यूशन की, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डार्क पिंक. याद रहेगा, डार्क पिंक. अगर माना टेस्ट ट्यूब में कलर, तो मैंने बताया इंडिकेटर जो एसिड का भी कलर कलरलेस होता है, बेस का भी. अगर वो हमने बेस लिया है टेस्ट ट्यूब में तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. याद रहेगा. तो टर्मरिक क्या है, सिंथेटिक, वो नेचुरल इंडिकेटर है. चाइना रोज नेचर से ले रहे, फ्लावर नेचर में होते हैं, तो ये क्या है,
नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है, दैट वी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, इट इज लिटमस सॉल्यूशन। ये ऑनलाइन क्लास में शायद लिटमस हमने डिस्कस नहीं किया, दोबारा मैं कर दूंगी, फिर भी वीडियो में ध्यान से समझो। लिटमस क्या है, इट ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। ये लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। लाइकेन आपने पढ़ा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, वन इज एल्गी अदर इज फंगस। ठीक है, दे बेनिफिटेड विद ईच अदर। याद है 9th क्लास में आपने किया डाइवर्सिटी चैप्टर में। तो लाइकेन्स का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है, उनका निचोड़ जूस निकाल लिया जाता है और उससे क्या बनता है, लिटमस सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन को माना हमने स्ट्राइप का पेपर लिया, लैब में भी है लिटमस पेपर, मेरे पास भी हम एक्टिविटी में करेंगे। तो लिटमस क्या है, एक्टिविटी हम करेंगे एसिड बेस सॉल्ट की। तो लिटमस से क्या करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन लेकर मैंने स्ट्राइप ऑफ पेपर लिए व्हाइट कलर का, उसको इन सॉल्यूशन में डिप करके रख दिया। तो एक लिटमस रेड होता है, दूसरा ब्लू होता है। तो इसलिए लैब में रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब याद रखना क्या है लिटमस, लिटमस पेपर। फिर वही एसिड में क्या चेंज आएगा और बेस में क्या चेंज आएगा। लिटमस पेपर है, अगर लिटमस पेपर क्या है, ब्लू है, याद रखना। अगर ब्लू लिटमस पेपर है और एसिड में उसको हम डिप करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू रेड, यानी जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बेस, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो बेस में नो चेंज, यानी जो ब्लू है एसिड में तो रेड हो जाएगा लेकिन बेस में नो चेंज आएगा। अब अगर मैं बात करूं क्या, रेड लिटमस, अगर रेड लिटमस पेपर है वो एसिड में नो चेंज, क्योंकि जो ब्लू है वो तो हो जाएगा चेंज, लेकिन एसिड में रेड नो चेंज, लेकिन बेस में जो रेड लिटमस पेपर है इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस, ब्लू कलर। समझ रहे हो, ब्लू है एसिड में रेड हो जाएगा, लेकिन ब्लू बेस में कोई चेंज नहीं देगा। रेड है एसिड में कोई चेंज नहीं देगा, ब्लू है तो रेड है तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है फिनोल्फ्थेलीन। फिनोल्फ्थेलीन, फिनोल्फ्थेलीन, पी थोड़ा सा कम इसमें वो होगा, प्रोनाउंसिएशन साइलेंट सा रहता है। अगर वो एसिड में है तो एसिड में नो चेंज। ये भी कलरलेस सॉल्यूशन होता है फिनोल्फ्थेलीन, लैब में होता है तो एसिड भी कलरलेस है, बेस भी कलरलेस है, फिनोल्फ्थेलीन कलरलेस सॉल्यूशन है। अगर एसिड माना, टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया माना, तो फिनोल्फ्थेलीन कोई चेंज नहीं देगा, बस मिक्स हो रहे हैं तो कलरलेस लिक्विड, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। बट अगर बेस है तो बेस में वो क्या करेगा, डार्क पिंक। माना दो कलर सॉल्यूशन दे दिए, एक एसिड है दूसरा बेस है, फिनोल्फ्थेलीन आपको दे दिया, तो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, बेस में आएगा। हाँ याद रखें, न्यूट्रल सॉल्यूशन भी होते हैं, उसमें तो किसी भी पेपर का कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। इंडिकेटर सिर्फ एसिडिक और बेसिक को डिफरेंशिएट करने में यूज होते हैं। ठीक है, और थर्ड हम एक और ले लेते हैं, इट इज मिथाइल ऑरेंज। बाकी और भी इंडिकेटर्स है आपके, उसमें आप एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से आपको मोस्टली 2-3 उसमें होने चाहिए, नेचुरल में 2-3 आपके इसमें होने चाहिए। मिथाइल ऑरेंज 2 भी हो तो एग्जाम्पल पूछते हैं। मिथाइल ऑरेंज याद रखना, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज को हम डालेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। याद रखना, जो मिथाइल ऑरेंज है ना, इसका कलर ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर का वो है सॉल्यूशन आपको लैब में मिलता है, मिथाइल ऑरेंज है। अगर एसिड के अंदर डालेंगे तो रेड कलर आएगा, अगर बेस के अंदर डालेंगे तो येलो कलर आएगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो दिस इज हाँ, हमारा नेचुरल इंडिकेटर हो गया, सिंथेटिक हो गया। ठीक है, तो ये लिटमस सॉल्यूशन पेपर हमने उस पर बनाए, फिर फिनोल्फ्थेलीन है एंड मिथाइल ऑरेंज है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नाउ थर्ड वन, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और ओल्फैक्टरी का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, स्मेल। ठीक है, अगर हम किसी फूड का टेस्ट लेते हैं, टेस्ट तो छोड़ो, स्मेल है, माना मम्मा कुछ बना रही है
तो स्मेल्स में पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? अगर अच्छी स्मेल आ रही है तो बढ़िया बन रहा है कुछ। तो होता क्या है, हमारे नोज जो है स्मेल या ऑर्डर को क्या करता है, रिसीव करता है, और वो हमारे ब्रेन के अंदर ओल्फैक्टरी लोब्स है, तो वो है टेस्ट ऑफ स्मेल। तो स्मेल के बारे में बताएगा कि स्मेल किस तरह की है, तो इट इज ओल्फैक्टरी। तो इसी तरह कुछ नेचर में है। सबसे पहले ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एग्जांपल है अनियन जूस। अगर हम एसिड है सॉल्यूशन और दूसरा बेस है। अनियन जूस जो है, याद रखना, इसको अनियन के छोटे छोटे वो करके उसको मैश करके इसका जूस निकाला जाता है। अगर उस जूस को किसी एसिड में मिक्स किया जाता है तो नो चेंज। किसमें? स्मेल में, क्योंकि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, स्मेल में नो चेंज। लेकिन अगर उसको किसी बेस में डाला जाता है तो उसके अनियन की स्मेल थोड़ी सी हमें तीखी लगती है, ठीक है, पंजेंट होती है, तो बेस में डालेंगे तो जो स्मेल है इट इज डिसअपीयर्ड, यानी अनियन जूस की स्मेल बेस में हमें नहीं आएगी। ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, क्लोव का मतलब होता है लौंग, ठीक है, स्पाइसेस में यूज होती है। एसिड के अंदर याद रखना, इसमें ना सब में एसिड के अंदर कोई चेंज, ओल्फैक्टरी का एसिड में कोई चेंज नहीं होता है, सारे बेस में होते हैं। तो क्लोव ऑयल की जो स्मेल है प्लेजेंट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल होती है, गुड स्मेल होती है, लेकिन जब उसको बेस में डालेंगे तो वो स्मेल जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद थर्ड आपका आता है अनियन जूस हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, वनीला नाम से याद आया मुझे? आप फ्लेवर हम आइसक्रीम के खाते हैं, वनीला फ्लेवर चाहिए, तो वनीला क्या है, अच्छी सी इसकी फ्रेग्रेंस होती है। अगर उसको एसिड में डाला जाता है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर उसको बेस में डालेंगे तो स्मेल जो है उसकी डिसिपेट हो जाती है या थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, बहुत कम स्मेल आती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट different type of indicators. ठीक है, and this is sufficient for today. Thank you and have a nice day.